हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हमारे यहाँ हो रही है हल छठ पूजा, जिसे हमारे गांव में ललही छठ कहा जाता है। देखिए, उसकी तैयारियां कर रहे हैं हम। इस व्रत में 6 प्रकार का अनाज लगता है और पूड़ी लगती है। ये देखिए, हर परिवार पे मनाई कर। पूड़ी बना रहे हैं। सब सामान बनकर तैयार हो गया है। पूड़ी और अनाज जो है वो हमने भर लिया है दोने में। एक्चुअली दियाली में रखा जाता है, पर यहाँ पे दियाली इजीली नहीं मिलता, इसलिए हमने चाय के जो छोटे वाले कप होते हैं उसमें सारे अनाज को भर रखा है। ये देखिए, ये व्रत एक्चुअली बेटों के लिए रखा जाता है। उनकी जैसे करवा चौथ का व्रत हम पति के लंबी उम्र के लिए करते हैं, उसी तरह छठ माता का व्रत जो है बेटे की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। ये देखिए, मेरी ननद और हमने मिलकर ये व्रत का पूजा किया है। जहाँ पे जगह होती है वहाँ पे तो काफ़ी सारी औरतें इकट्ठा होकर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। पर हमारे यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, इसलिए सिर्फ हम दोनों ही मिलके करते हैं, बाकी सब अपने अपने घरों में। मुंबई में वैसे भी ज़्यादा जगह नहीं होती है, गांव होता है, वहाँ पे सारी औरतें एक साथ इकट्ठा होकर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये जो मैंने टब में पानी रखा है उसको सगरा बोलते हैं। एक्चुअली गांव में तो ज़मीन में गड्ढा करके उसमें पानी भरा जाता है, पर यहाँ पे कैसे गड्ढा कर, इसलिए हमने वो टब के अंदर पानी रखा है। और ऊपर वो मिट्टी में जो कुश होता है वो महुआ का पत्ता, उसी से पूजा किया जाता है। ये व्रत एक्चुअली में थोड़ा हार्ड होता है, बिकॉज़ इसमें जो भी चीज़ें खेत में होती है, जोती जाती है वो या फिर बोई जाती है, वो चीज़ें नहीं खाते हैं। यहाँ तक कि इसमें चाय भी नहीं पी सकते हैं। दूध पीना है तो भैंस का दूध पिया जाता है, इसमें भैंस की दही खा सकते हैं। और एक चावल आता है, हम लोग उसको फसड़ी का चावल बोलते हैं, वो चावल ही इसमें खाया जाता है। बाकी और कोई भी चावल नहीं खा सकते, क्योंकि वो चावल जो है कहते हैं अपने आप समुद्र के आसपास के एरिया में उगता है। और जो महुआ होता है, महुआ हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि महुआ भी झाड़ पर होता है। मतलब जो चीज़ झाड़ के ऊपर उगती है, जैसे आम हो गया, पेरू हो गया, ये खा सकते हैं। खजूर खा सकते हैं, छुहारा खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि सब पेड़ के ऊपर उगती है। पर जो भी ज़मीन के अंदर से चीज़ें होती है उसको बिल्कुल नहीं खा सकते। तो इस वजह से थोड़ा हार्ड है, क्योंकि चाय आज के डेट में चाय तो चाहिए ही चाहिए लोगों को। बट इस व्रत में हम चाय भी नहीं पी सकते, तो ये थोड़ा हार्ड होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जा रही थी व्रत के दौरान, पूजा के दौरान, क्योंकि किसी साल में एक बार पूजा करते हैं तो उतना नहीं ध्यान में होता। डेली जो पूजा करते हैं उसकी विधि हमें पूरी पता होती है, पर ये जो विधि होती है पूजा की, जो साल में एक बार किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। इसलिए हर एक चीज़ मैं अपने ननद से पूछ पूछ के कर रही थी कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। ये इसमें फल, ये जो है सगरा जो बोलते हैं, इसमें फल डाला जाता है। बच्चों के कोई खिलौने हो डाल दिए जाते हैं। इस प्रकार से पूजा की जाती है। और पूजा के एंड में बहुत ही अच्छा एक विधि है जो किया जाता है। जो कुश आप देख रहे हैं, कुश के जो झाड़ है, इसको ना एक हाथ से गांठ मारी जाती है। बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, मुझे तो डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत लोगों को हो सकता है इजीली हो जाए, पर वो एक हाथ से गांठ से दूसरा हाथ नहीं लगा सकते, उसमें एक हाथ से ही गांठ मारनी होती है। और जो आपने अभी देखा अनाज के दाने हैं जो मैंने दोने में भरे हैं, वो इसलिए इतना भरा है क्योंकि मेरे 2 बेटे हैं, और ये डिपेंड करता है। इसमें अगर एक बेटा है तो लोग सिर्फ 12 ही दियाली में अनाज के दाने भरते हैं, अगर 2 है तो 24 ऐसे, और जिसके 3 है वो उससे ज़्यादा। तो इस प्रकार से ये किया जाता है, जिसके जितने बेटे हैं उस उतना उतना 12-12 दियाली भरना पड़ता है। तो मेरे 2 थे, इसलिए मैंने वो 24 दिए में अनाज भर के रखा है। और उसी तरह से पूड़ी भी बनती है। देखिए, और ये जो सगरा का जो पानी होता है, ये बच्चों के फेस पे लगाया जाता है, उनके ऊपर डाला जाता है।
और फिर उनको काजल लगाया जाता है। बहुत मतलब गांव में अगर ये फेस्टिवल मनाया जाए ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब उस टाइम देखने लायक होता है, बड़े छोटे जो भी हैं सबके आँखों में इतने भर भर के काजल लगाया जाता है कि पूरे कार्टून ही दिखते हैं। यहाँ तो ज़्यादातर लोग नहीं लगवाते हैं, पर गांव में लगाना है मतलब लगाना है। कहते हैं ना, कुछ त्योहारों के मज़े अपने गांव में ही आते हैं, मुंबई में नहीं। तो उसी तरह है ये। हवा बहुत चल रही थी, दिया बुझ बुझ जा रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद जाके दिया जला। एग्जैक्ट जैसी दिया जलाना चालू कर रहे थे वैसी हवा आ रही थी, पता नहीं क्यों। माता रानी गुस्सा थी या खुश थी, जैसी करने जाओ वैसी बुझ जाता था, इतनी तेज़ हवा थी। फाइनली 3 बार करने के बाद दिया जला है। और गणेश जी हमारे जो इतना मस्ती कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। उनको बाहर छोड़ दो तो फिर उनकी मस्ती चालू ही हो जाती है। कभी इस तरफ आना है, कभी उस तरफ जाना है। जो भी पानी रखे हो तो सब फेंकना है। असली मज़ा तो बचपन का ही होता है। कुछ भी करो कोई कुछ नहीं बोलता, बस चिल्ला देते हैं। देखिए फिर से दिया हवा आने की वजह से हो गया था, तो ननद उसे वापस से जला रही हैं। एक्चुअली पहले उन्होंने पूजा किया था, उसके बाद में पूजा की थी, तो उन्होंने जो दिया जलाया था वो हवा की वजह से बार बार बुझ जा रहा था। और वही सीन मेरे साथ भी हो रहा था, बट फाइनली बाद में हवा थोड़ी कम हो गई। ये पूजा करने के बाद लास्ट में अगियार करते हैं, जो घी और गुड़ का होता है। हाँ, गांव में तो जो उपरी होती है उससे लोग बना लेते हैं आग। यहाँ पर तो मैंने कोयले को जला लिया था, उसी में अगियार कर रही हूँ। अगियार करने के बाद ये लास्ट स्टेप होता है पूजा का। अगियार करने के बाद पूजा पूरी हो जाती है। उसके बाद वो प्रोसेस होता है जो मैंने आपको बोला, बच्चे का मुंह धुलाना होता है और ये जो बांधना होता है उसके पेड़ को, पत्ते को, एक एक पत्ते को 3 पत्ता बांधना होता है और एक पत्ते को खोलना होता है। और ख़ुद का बांधा हुआ पत्ता नहीं खोल सकते हैं, किसी और ने बांधा है वो पत्ता खोलना होता है। ये विधि के पीछे क्या रीज़न है मुझे तो नहीं पता, पर जब से मैं व्रत कर रही हूँ ऐसा बताया जाता है कि हाँ इस तरीके से करिए। 3 कुश के पत्ते को गांठ मारिए एक हाथ से और एक ही हाथ से कुश के पत्ते को खोलना है, वो भी जो किसी और ने बांधा है उसके। इसलिए 2 लोग मिलकर पूजा करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप खुद ही बांधोगे और खुद ही का कैसे खोलोगे। ये देखिए मुँह धुला रही हूँ, बहुत चिल्लाता है। इसके बाद माता रानी का टीका का आशीर्वाद। मेरा छोटा बेटा है, अरे मेरा बड़ा बेटा है कार्तिक। टीका लगाने के बाद मैंने इन दोनों को काजल लगाया है। देखिए काजल लग ही नहीं रहा था हाथ में, एक्चुअली घी लगा था ना तो काजल हाथ में लग ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा सा जाकर काजल लगा, तो शगुन के लिए मैंने लगा दिया बच्चों को थोड़ा थोड़ा। छोटा वाला तो बहुत आसानी से लगा लिया, पर बड़ा वाला चिल्लाने लगा। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कोई भी चीज़ करो तो ऐसे ही चिल्लाते। जब तक छोटे रहते आप कैसे भी उनके साथ कर ज़बरदस्ती। छोटा गणेश देख रहा है कैसे चिल्ला रहा है भाई।
अब देखिए वो विधि स्टार्ट होने वाली है। एक्चुअली जो कोयला था वो उसमें से चिंगारी जो है ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मैंने दोबारा मंगाया था उनसे, ननद जी से, कि ताकि जो मैंने अग्यार किया अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखिए इस तरीके से किया जाता है। हो ही नहीं रहा था जैसे तैसे मैंने 3 उसके पत्ते को गांठ मारी और उसके बाद एक गांठ को मैंने खोला। इस तरह से फिर हमारा जो पूजा है वो पूरा हुआ और फिर हमने जाके महुआ जो होता है वो खाकर पानी पिया, फिर अपने व्रत को पूरा किया। देखिए बहुत ज़्यादा टफ होता है बाबा एक चीज़ करना, तो एक्चुअली एक ही हाथ से करना होता है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगता है। और जो पत्ते होते हैं कुछ के थोड़े कड़क भी होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आप इजीली कर लो। अब बांधने के बाद आपको एक ही हाथ से खोलना भी होता है। तो मेरी बांधी हुई गांठ जो थी 3, उसमें से एक ननद ने खोली और उनकी हुई 3 गांठ में से एक गांठ मैंने खोली। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।